नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार के शहरी कार्य मंत्रालय ने 18 अगस्त को दिल्ली स्थित 123 वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नोटिस चस्पा कर दिया है और नोटिस में कहा गया है कि अब इस जो जगह है ये वक्फ बोर्ड की बताई जाती है, इस पर केंद्र सरकार की एक टीम निरीक्षण करेगी और इसको लेकर के ये दावा किया जा रहा था कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, उसको नोटिस दिया गया था। नोटिस के लिए भी आपको बताएं 2 सदस्यीय पूर्व हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसको ये कहा गया था कि आप इन ऐसी संपत्तियों की जांच करें जिस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है। और इसमें से एक जामा मस्जिद है जो अपनी नई संसद बन रही है, इसके पास में एक मस्जिद है और उसको दावा किया जा रहा है कि यह भी वक्फ बोर्ड की है, जबकि सूत्रों का यह कहना है और शहरी मंत्रालय का यह कहना है कि ये यहां वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। अब इसको लेकर के सरकार ने यह तय कर दिया कि वो जो इस तरह की संपत्तियां हैं उसको वापस लिया जाएगा। इस मामले को देखते हुए आपको बताएं, केंद्र सरकार ने जो 2 सदस्यीय समिति का गठन किया था, उस समिति में जो रिटायर्ड जज थे एसपी गर्ग की अध्यक्षता की जो समिति थी, उसने रिपोर्ट में यह कहा कि गैर अधिसूचित वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर हमें कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए केंद्र सरकार इन संपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले सकता है। और इस आदेश के बाद केंद्र सरकार हरकत में आई और ये 123 संपत्तियों पर नोटिस चस्पा कर दिया कि अब हमारी टीम आएगी और यहां जो है इस टीम में जांच करेगी। इसमें आपको बता दें, वो जामा मस्जिद भी है जो लाल किले के सामने जामा मस्जिद है, ये वो नहीं है, ये वो जामा मस्जिद है जो अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, वहां पर एक मस्जिद है जिसको जामा मस्जिद ही बोला जाता है और वो मस्जिद भी काफी पुरानी है। लेकिन इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो 123 संपत्तियां हैं ये मनमोहन सिंह सरकार में उस समय दी गई जब सरकार जाने वाली थी, यानी 2014 का जो लोकसभा का चुनाव आया है उसमें कांग्रेस को ये लग रहा था कि अब सरकार जाने ही वाली है, तो किसी तरह एक विशेष वर्ग की यानी अल्पसंख्यक समुदाय की वोट लेने के लिए, उनको खुश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। रुपए की प्राइम लोकेशन की संपत्ति वो आनन फानन में नोटिफिकेशन जारी करके और एक नोटिफिकेशन के जरिए वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई। ये जो संपत्तियां सौंपी गई ये एक लूट है सरकारी जमीनों की, ये मोदी सरकार का कहना है और इसलिए इन संपत्तियों को वापस लेना ये बहुत ज़रूरी है। ये पूरे देश में मांग उठ रही थी, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से शत्रु संपत्ति बताकर जो लोग यहाँ देश की आज़ादी के समय में जब देश का बंटवारा हुआ धार्मिक आधार पर हुआ, तो ये तय हो गया कि भाई कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमको तो अलग एक स्थान चाहिए रहने का, हम तो ऐसे हिंदुओं के साथ बहुसंख्यकों के साथ रह नहीं पाएंगे जो गाय को माँ मानते हैं, तो भाई हम तो रह नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी विचारधारा अलग है और इसलिए हमें अलग स्थान दे दो। तो मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर पाकिस्तान बन गया, अलग स्थान दे दिया। उसके बाद जो यहां से जगह छोड़कर गए वो वक्फ बोर्ड ने उस पर कब्जा कर लिया। ये कहा गया कि भाई ये तो उन लोगों की संपत्ति है जो हमारे मुसलमान भाई थे, पाकिस्तान चले गए, तो ये हिंदू क्यों लेंगे, ये तो हम लेंगे, हम इन पर कब्रिस्तान बनाएंगे, हम इन पर मदरसे बनाएंगे। और इस तरह से पूरे भारत के अंदर इतनी जमीनें वक्फ बोर्ड ने कब्जाई। ये कहा जा रहा है कि रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है और इसमें समय समय पर कई सारी अनियमितता हर प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। किस तरह से इसकी लूट मचती है, वहां मार्केट बना दी गई, कई जगह मॉल बना दिए गए, अवैध कब्जे कर दिए गए और समय समय पर समाज की तरफ से ये कंप्लेंट आती है। लेकिन दिल्ली का जो खेल है ये तो आश्चर्यजनक है कि जब सरकार जाने वाली है, चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आचार संहिता लगने ही वाली है और उसके कुछ घंटे पहले इस तरह का एक आदेश अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। ये जो षड्यंत्र किया गया केवल वोट लेने के लिए, तुष्टीकरण के लिए, इसीलिए लाल किले की प्राचीर का मोदी जी का वो भाषण आपको याद होगा जब उन्होंने कहा कि इस देश में जिस तरह से तुष्टीकरण किया गया, परिवारवाद यहां आगे बढ़ाया गया, ये देश के लिए खतरनाक है। अब इसके लिए कुछ लोग ऑब्जेक्शन करेंगे तो निश्चित रूप से अमानतुल्लाह खान जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया है और उनसे कहा गया कि भैया आप कह रहे हैं कि आपके पास पेपर है तो पेपर दिखाओ। अब आपको याद होगा सीए के समय में ये लोग नारा लगा रहे थे
औरों से भी लगवा रहे थे कि हम पेपर नहीं दिखाएंगे, हम पेपर नहीं दिखाएंगे का नारे लगाने वाले अब कह रहे हैं कि हम पेपर दिखाएंगे, हमारे पास पेपर हैं। तो सवाल यह है कि उस समय क्या राजनीति कर रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे, सड़क पर ला रहे थे, अपने आप पेपर अपना दिखाने को तैयार हैं, लेकिन लोगों को भड़का रहे थे कि आपके घर अगर कोई जांच करने आए तो कह देना हमारे पास पेपर नहीं है। ऐसा माहौल देश के अंदर इन लोगों ने बना दिया, देश के मुसलमानों को डरा डरा कर यह कह दिया कि मोदी सरकार तुमको तो देश से बाहर निकाल देगी। अब यह कितना बड़ा झूठ है। मोदी सरकार को 9 साल हो गए, क्या किसी देश के नागरिक की, मुसलमान की खास तौर पे, क्या कोई नागरिकता गई है? क्या किसी को बाहर भगाया गया है? यहां तक कि बांग्लादेशियों को नहीं भगाया गया जो घुसपैठ करके आए हैं। यह बात अलग है कि कोई अवैध काम करने के जुर्म में जेल के अंदर बंद है, लेकिन डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं, उनको उठा के बंद कर दिया जाएगा। जरूरत तो है। कोई भी दुनिया का देश ऐसा नहीं है जहां घुसपैठ करके आए हुए लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना होती हो, लेकिन यहां भारत में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो ऐसे घुसपैठियों को, जो ना पासपोर्ट है ना वीजा है और घुसपैठ करके आए हैं अवैध रूप से, उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। अजीब देश है ना, ऐसे लोग यहीं मिलते हैं, बाकी जगह नहीं मिलेंगे। बाकी जगह तो राष्ट्रद्रोह के केस में उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, लेकिन यहां तो राष्ट्रद्रोह खुल्लम खुल्ला होता है और कानून वाले भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार मानव अधिकार आयोगों की बात होने लगती है कि साहब मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ये तो गरीब हैं, ये तो भूखे हैं, इनकी मदद करना हमारा धर्म है, और इस तरह की साजिशें चलती हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि ये जो चीजें हैं अब हो रही है, और इसमें जो है 18 अगस्त 2023 को ये नोटिस दिया गया, और अब इसमें 123 संपत्तियां सरकार अपने कब्जे में लेना शुरू करेगी, क्योंकि जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने रिपोर्ट दी है। इसके अगेंस्ट लोग जो है दिल्ली के हाई कोर्ट भी पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रही है उसके लिए ये तोड़फोड़ की जाएगी, ये तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इसको रोका जाए। तो आपको बताएं कि हाई कोर्ट ने पहले ही जो वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि के तौर पे गए थे कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था, और यही बता रहा है। अब ये कह रहे थे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो जाइए, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। लेकिन हमको लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तो केवल राहत देने के लिए बैठा है। हर आदमी को जिसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए वो कहेगा मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, और आमतौर पर देखने में तो यही मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट जाओ और हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको पलट दो। लेकिन अब देखना होगा कि जब सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बन रहा है और बहुत सुरक्षा का वहां ध्यान रखना है, तो क्या वहां कोई इस तरह का धार्मिक स्थल किसी का भी हो, चाहे मंदिर होता हो, क्या हो सकता है? आम आदमी की आवागमन, आना जाना उन देश के लीडरों के लिए भी खतरे की घंटी है। जब हमारे देश में 26/11 जैसी घटनाएं हो चुकी हो, हमारे यहाँ संसद पर हमले हो चुके हो, किस तरह की चीजें हुई थी उस समय, लग रहा था कि अब क्या होगा, आतंकवादियों ने संसद को घेर लिया। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, और इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस पूरे एरिया को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाता है, फिर उसमें सुरक्षा के ध्यान रखे जाते हैं, और इसीलिए देश के लिए जरूरी है। चाहिए तो ये लोगों को कि खुद से ये कह दे कि भैया देश की सुरक्षा के लिए, देश के भविष्य के लिए, हमारी नई संसद के लिए ये ज़मीन की ज़रूरत है। तो ठीक है, हमारे पास तो बहुत ज़मीन है, लेकिन हमने देखा है कि ऐसे कोई भी करता नहीं है। लेकिन अब कानूनी प्रक्रिया जारी है इस मामले में, जहां वक्फ बोर्ड एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है, वहीं अब केंद्र ने वो प्रक्रिया शुरू की है। निश्चित रूप से ये केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही, तो देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश होता है। देश हित में क्या ये जामा मस्जिद समेत 123 संपत्तियां केंद्र सरकार को इनका अधिकार मिलता है, या सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर अड़ंगा अटक कर ये जो प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का, एक तरह से कहें तो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि अपनी देश की संसद, अपने मंत्रालय के कार्यालय खुद के हों, ना कि किराए के किन्हीं के बिल्डिंग में वो कार्यालय चलें। तो देखना होगा इस पर क्या फैसला होता है। लेकिन इस मामले से कहीं एक बार हड़बड़ी तो मची गई है, और ये भी एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा तो मुद्दा उठेगा कि पूरे देश में जो ये लूट मची है जमीनों की, सरकारी जमीनों की, क्या इस लूट की छूट पर लगाम लगाई जाएगी, देखना होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।